उत्तर भारतीय हैं वो पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं। उसमें भी बसियोरा का खाना बोलते हैं, जैसे कि बासी खाने का विधान है। अष्टमी के दिन रात में खाना बनाते हैं और बासी जो 9वें दिन होता है, नवरात्र का लास्ट दिन, उस दिन उस बासी खाने का विधान है। तो वो ये जो बसोड़ा है और ये बसियोरा जिसको बोलते हैं, इनमें क्या डिफरेंट है? एक्चुअल में देखा जाए थोड़ा सा समझ का फर्क है। बासोड़ा उस समय होता ही नहीं है। वो 9 दिन तक भगवती की उपासना का ही पर्व होता है। शीतला जी भी है माँ का ही रूप, लेकिन बासोड़ा का जैसे मैंने बताया, कल शीतला सप्तमी थी, आज शीतला अष्टमी है। सप्तमी के दिन बासोड़ा पोना, हमारे मारवाड़ी में मतलब जो राजस्थान हरियाणा के अंचलों में पोना बोलते हैं, मैंने बनाना पकाए जाना, जो भी उनके लिए पूरी सब्जी भाजी दही बड़े जो भी चीज़ें शीतलता प्रदान करती हैं, ठंडी चीज़ें अच्छी चीज़ें, गर्मी के अनुकूल आहार ग्रीष्म ऋतु के, वो सप्तमी की रात्रि को तैयार किया जाता है। और अष्टमी को शीतला जी के देवस्थान में मंदिर में जा करके, जहाँ उनकी विग्रह होते हैं, उनका जो भी रूप बना होता है, वहाँ उनको जल चढ़ा, एक बाल्टी या और ज़्यादा उनको जल अर्पित किया जाता है। या कम करो ज़्यादा करो, जो भी अपना अपना भाव समय की परिस्थिति के हिसाब से जल कितना उपलब्ध है वहाँ, वो सब चीज़ों के हिसाब से एक कलश भी उतना ही प्रभावी है जितना एक बाल्टी। पहले हम जो बचपन में याद आता है पिताजी के साथ सब जाते थे, एक एक बाल्टी सब चढ़ाते थे। तो अभी समय बदल गया, पानी भी कम है, पानी का बिल्कुल संवर्धन करना भी चाहिए, संरक्षण करना भी चाहिए, जल ही जीवन है। तो कम जल भी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ा करके बाकी सारा पकवान जो साथ में ले जाए जाते हैं थाल में सजा करके, वो उस समय वहाँ अर्पित किए जाते हैं। और फिर बाद में उसको ला करके घर में उसी में मिला दिया जाता है, घर के बाकी के प्रसाद में, भोजन में। और फिर वही भोजन पूरा दिन, आज की तिथि जो आज क्या तारीख है, आज तारीख है 11 तारीख, आज 11 मार्च, आज शीतला अष्टमी है। आज के दिन ही वो पाया जाता है प्रसाद, अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। और अब समय चूंकि बदल चुका है, पूरा दिन लोग भूखे, कई चाय के सब एडिक्टेड हैं, चाय के आदी हैं सब लोग, और नहीं रह सकते। घर में मेहमान वगैरह आ जाए तो भी चाय पिलानी पड़ जाती है, चाय कॉफ़ी। तो कम से कम आधा दिन, आधा शाम के समय 5-6 बजे तक कम से कम संध्या भी नहीं तो दिन के आधा मध्याह्न तक 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कम से कम चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए, गर्म चीज़ें, और चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, अग्नि प्रज्वलित नहीं। एक दिन इसके पीछे हमारे ऋषियों की बड़ी बातें, काम की बातें छुपी हुई थी, रहस्य छुपे हुए थे। मैं इसको विस्तार करने जाऊंगा, काम तो बड़ी चीज़ की, बात तो बड़े काम की है, लेकिन विषय लंबा हो जाएगा, विषय से थोड़ा सा हम दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा, इसके पीछे अग्नि हमारी ईंधन की भी बचत हो जाए, और भी कई सारे इसके पीछे जो है कारण छुपे हुए हैं। आज आज आपने देखा है बायोटिक जो बायोप्रोबेटिक जो अभी छाछ आ रही है इस समय अमूल कंपनी की ओर, वो देखिए उसमें लिखा रहता है, तो वो गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, आजकल वीडियो रील्स आपने देखी होंगी, बासी खाने वो कांजी बनाना दिखा रहा है और सारी चीज़ें। हमारे ऋषियों ने तो लाखों साल से, हजारों साल पहले से ही बासी की परंपरा रखी हुई है। हम सब घर में पुराने पहले बासी रात की रोटी चाय के साथ या दही के साथ चूर करके, कांदा डाल के, या जैसे भी जिसके गांव में जैसा चलता है वैसा, मतलब कि मैंने बासी रोटी रात की बची हुई दही के साथ, छाछ के साथ खाते हुए आए हैं। तो कोई बीमार नहीं होता था, सबका हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास और रोबस्ट थे सारे के सारे लोग। और अब आज हर आदमी बीमारी से, शुगर से, बीपी से ग्रस्त है। क्यों? हमने बीमारियों को खुद बुलाया है। अपनी परंपराएं हमने छोड़ दी हैं। हमें अपनी परंपराओं की तरफ, अपनी सनातन संस्कृति की तरफ, अपने खान पान की तरफ, अपने पहनावे की तरफ वापस लौटना होगा। तभी हमारा शरीर सुखी होगा, हमारा घर परिवार सुखी होगा, और हमारा घर पर एक एक इकाई सुखी होगी तो मैंने जैसे बताया, मोहल्ला सुखी होगा, समाज सुखी होगा, एक पूरा कस्बा सुखी होगा, और फिर पूरा देश सुखी होगा। देश सुखी होगा तो अन्य देश यानी पूरा विश्व सुखी होगा। तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो वधिनमस्तु मां विद्विषावहै। ये वेद की अवधारणा है, वेद की ये सोच है कि सभी तरक्की करें, सभी शक्तिशाली, स वीर्यम करवावहै मतलब सभी शक्तिशाली बने, सभी एक साथ में चलें, साथ में बैठें, साथ में खाएं, साथ में पिएं, साथ में गाएं, साथ में सोएं, साथ में उठें, मिलजुल करके रहें। इसके पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरह ये वेद का मंत्र है, वेद की ऋचा है, इसका भाव ये है। तो हम अपनी परंपराओं की तरफ लौट चलेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कोई बीमारी हमें व्यापेगी नहीं, कोई हमारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा। अपने माता पिता को, गुरु को, उसका सम्मान करें। सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही अपना गुरु माने, उनको ही अपना भगवान माने, उनकी सेवा करें।